हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ 12th नाइट एक्ट 2 सीन 5 एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले के सीन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके इसको सुन सकती हैं। एंड अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू माय नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब यहाँ पे सीन 5 में ओलिविया का गार्डन है एंड दिस इज द लास्ट सीन ऑफ एक्ट 2। अब यहाँ पे सर टोबी बेल्च आते हैं, सर एंड्रू आते हैं और फेबियन जो सर्वेंट है ओलिविया का, यहाँ पे वो आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कॉमिक सीन है बट इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सर टोबी बेल्च कहते हैं कम दाई वे सिग्नियर फेबियन, अब आओ यहाँ पे। तब फेबियन कहते हैं नहीं, आई विल कम इफ आई लूज स्क्रूपल ऑफ द स्पोर्ट। स्पोर्ट मतलब इफ आई मिस द टाइनिएस्ट बिट, लेट मी बी बॉयल टू डेथ विथ मिलानकिली। अगर ये जो जोक अभी होने वाला है, क्या जोक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, एक इंजॉयमेंट होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो कह रहे ऑफ दिस जोक मे आई गेट बॉयल टू डेथ, मतलब मुझे मर जाने दो। बॉयल मतलब बॉयल होके मुझे मर जाने दो, पर मैं ये स्पोर्ट को, ये फन को मिस नहीं कर सकता। तब सर टोबी बेल्च कहते हैं वुल्स thou not be glad to have the niggardly rascally sheep biter come by some notable shame। शीप बाइटर कहते हैं वो डॉग जो अटैक करते हैं शीप्स को। तो क्या तुम ये नहीं चाहते हो, अ मीन पर्सन जो मतलबी है, हु निप्स एट द हील्स ऑफ द इनोसेंट, जो इनोसेंट के मतलब इनोसेंट्स को मारते हैं, लोगों को समझते नहीं है, उनसे तुमको मजा लेना है। तब फेबियन कहते आई वुड एक्सल्ट मैन, यू नो ही ब्रॉट मी आउट ऑफ फेवर विथ माई लेडी। आप जानते हैं, लोग बात कर रहे हैं मालवोलियो के बारे में, कि उसने मुझे ट्रबल दिया था विथ माई लेडी अबाउट अ बियर बेटिंग हियर। बियर बेटिंग एक ब्रूटल एंटरटेनमेंट है इन विच अ चेन्ड बियर इज अटैक्ड बाय डॉग्स। ये एक, अब ये इलीगल है। इफ इट इज नॉट किल्ड बाय प्यूरिटन्स, ओके, प्यूरिटन्स इसे नहीं मारते। तो ये चीज़ जो है जब उसने बता दिया था तो मेरी लेडी को, तो वो काफ़ी गुस्सा हो गई थी, वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी मुझसे। तब सर टोबी बेल्च कहते हैं टू एंगर हिम वी विल हैव द बेयर अगेन एंड वी विल फूल हिम ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू कहते हैं पर्सन हु सफर्ड बीटिंग, हम लोग उसको सफ़र कर देंगे। शैल वी नॉट, अब वो उनसे पूछते सर एंड्रू शैल वी नॉट। तब सर एंड्रू कहते एंड वी डू नॉट, इट इज़ अ पिटी ऑफ आवर लाइव्स। पिटी होता है डिसअपॉइंटमेंट। सर टोबी बेल्च कहते हैं हियर कम्स द लिटिल विलन। अब यहाँ पे आ रहा है लिटिल विलन। लिटिल विलन वो किसको कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मारिया को, क्योंकि ये सारा जो प्लान है ना वो मारिया का सेटअप किया हुआ है। हाउ नाउ माई मेटल ऑफ इंडिया। मेटल कहते हैं गोल्डन बर्ड को। इंडिया एक्चुअली में उस टाइम में गोल्डन बर्ड थी, क्योंकि इंडिया के पास जो रिचेस था, जो रिसोर्सेज था, वो किसी भी और कंट्री के पास नहीं था। इंग्लैंड के पास नहीं था जब शेक्सपियर ये लिख रहे हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को टारगेट किया था, ताकि वो हमारे देश का रिसोर्सेज और मिनरल्स और रिचेस सब लूट सके। ठीक है, तब मारिया कहते हैं गेट ये ऑल थ्री इनटू बॉक्स ट्री। आप लोग सब चुप जाइए, Malvolia's coming down this walk, वो भी आ रहे हैं। He has been yonder in the sun practicing behavior to his own shadow। वो मतलब प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं from the past half an hour, वो अपने half an hour से वो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। क्या, वो आपको बता दूंगी। To his own shadow this half hour, observe him for the love of mockery, just for fun observe करो उसको, कितना बेवकूफ़ी वाला बात करेगा भी यहाँ के। For I know this letter will make a contemplative idiot। Contemplative कहते हैं thoughtful, idiot of him, वो उसको idiot पूरा बना देगी। एक लेटर वो रखती है उनके सामने ताकि वो आए उसको पढ़े, और वो ऐसे भी नहीं, उनका लेटर पढ़ने से पहले भी उनका दिमाग खराब हो रहा होता है। Close in the name of jesting, close मतलब keep hiding, in the name of jesting lie thou there, वहाँ पे गिरा दो। उसके बाद वो लेटर को ड्रॉप कर देती है। वो लेटर पे क्या लिखा है जब आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को बहुत हंसी आने वाला है। उसके बाद फॉर हियर कम्स अ ट्राउट। ट्राउट कहते हैं फ्रेश वाटर फिश दैट मस्ट बी कॉट विथ टिकलिंग। हम लोग कैसे
मछलियों को पानी जो बेट जो देते हैं उसके हम लोग मछलियों को अट्रैक्ट करते हैं, उनको फंसा लेते हैं, वैसे अब उन लोग फंसा रही हैं. एंटर मालवोलियो. इट इज बट फॉर्च्यून, ऑल इज फॉर्च्यून. मारिया वंस. क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे वो बहुत ही स्ट्रेंज अजीबो तरीके से बिहेव कर रहे हैं. अब उनको लग रहा है कि उनके पास कोई चांस है कि वो ओलिविया का दिल जीत सकते हैं. वो उनका अपना ही फैंटेसी, अपनी वो दुनिया में है, वो कैसे सोच सकते हैं पता नहीं, बट वो यहाँ वो सोच रहे हैं. वो कह रहे हैं मारिया वंस टोल्ड मी शी डिड अफेक्ट मी. अफेक्ट मी का मतलब होता है ओलिविया वॉज फॉन्ड ऑफ मी. एक बार मारिया ने मुझे बताया था कि ओलिविया मुझे पसंद करती है. आई हैव हर्ड हर सेल्फ कम दस नियर दैट शुड शी फैंसी इट शुड बी वन ऑफ माई कम्प्लेक्शन समवन लाइक मी. मतलब कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है समवन लाइक मी. मैंने एक बार उनको सुना था ये बोलते हुए कि उनको मेरी तरह कोई इंसान पसंद है. Besides, she uses me with a more exalted respect than anyone that follows her. Follows मतलब that serves her. मतलब वो मुझे एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देती है, कुछ ज़्यादा ही केयर करती है मेरा. क्योंकि ऐसे भी होता है ना, जब हमारे घरों में 3-4 हमारे सर्वेंट होते हैं तो किसी एक से एक एक्स्ट्रा लगाव होता है, वो दिल एक चाहत करता है उनके लिए. तो वही चीज़ को बोल रहे दैट शी, जितना वो किसी को नहीं करती उतना वो मुझे करती हैं. बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो उनसे तो प्यार करेंगी. अब उनका दिमाग वो यही सोच रहे हैं वट शुड आई थिंक ऑन इट. अब मैं इसके बारे में क्या सोचूं. मतलब वो अपनी दुनिया में अपने आप से बात कर रहे हैं. सर टोबी वेल्च कहते हैं वो लोग आपस में कमेंट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे सामने एक सीन चल रहा है, पीछे 3 लोग हैं छुपे हुए हैं, वो लोग आपस में कमेंट कर रहे हैं जो मालवोलिया नहीं सुन सकता है. सर टोबी वेल्च कहते हैं हियर इज एन ओवरवीनिंग रॉन्ग. ओवरवीनिंग कहते हैं एरोगेंस. देखो ये बेकार एरोगेंस, घमंडी इंसान. फेबियन कहते हैं ओ प्लीज कंटेम्पलेशंस, डे ड्रीमिंग. कॉन्टेम्पलेटिंग, डे ड्रीमिंग. देखो दिन में ये सपने देख रहा है. मेक्स अ रेयर टर्की क्रॉक. रेयर टर्की क्रॉक कॉक कहते हैं प्राउड कॉक. देखो कितना प्राउडली ये बात कर रहा है. और फेम हाउ इट जस्ट अंडर हिज एडवांस प्लूम्स. वो एक हैट पहन के रहते हैं जिसको मतलब बहुत ही उसका ना फर बहुत होता है वो हैट में, ठीक है. तो वही कह रहे हैं कैसे देखो ये अपने आप को एक प्राउड कॉक समझ रहे. टर्की कॉक का ना काफ़ी लंबा लंबा वो हेयर होता है, ठीक है. तो उनकी जो टोपी पहनते हैं ना वो काफ़ी लंबे लंबे उसमें फेदर्स होते हैं. तो इसी बात में वो क्या, देखो ये जो अपने टोपी की तरह खुद को समझ रहा है, प्राउड कॉक की तरह ये यहाँ बिहेव कर रहा है. तो सर एंड्रू कहते हैं स्लाइट आई कुड सो बीट द रॉक. मेरा बस तो उसको जाके मार दूँ. सर टोबियास कहते हैं पीस आई से. लोग आपस में बात कर तो पीस, शांति रखो. फिर मालवोलियो कहते हैं टू बी काउंट मालवोलियो. अभी वो एक बटलर है, जब वो उनसे शादी कर लेंगे तो वो काउंट बन जाएंगे. तो वो सपना देख रहे हैं अच्छा मैं काउंट बन जाऊंगा. सर टोबियास कहते हैं आह रॉक. एंड सर एंड्रू कहते हैं पिस्टल हिम, मार दो उसको. सर टोबियास कहते हैं पीस, शांति हो जाओ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, शांत हो जाओ. उसको सुनने तो वो क्या कह रहा है, क्या वो सोच रहा है. फिर मालवोलियो कहते हैं देयर इज एग्जाम्पल फॉर इट. द लेडी ऑफ द स्ट्रैची मैरिड द ह्यूमन ऑफ द वार्डरोब. ह्यूमन ऑफ द वार्डरोब मतलब वार्डरोब मैनेजर एक लेडी थी स्टैची की. उन्होंने शादी की थी अपने वार्डरोब मैनेजर से. यहाँ वो एग्जाम्पल से भी खुद को ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, खुद के दिल में ये एहसास दिला रहे हैं कि उनको भी वो प्यार कर सकती है. कोई बहुत रेयर केसेस नहीं, ऐसा हुआ है, बट उनके दिल में तो प्यार ही नहीं है ओलिविया के दिल में. सर एंड्रू कहते हैं फायर ऑन हिम जेजेबेल. अब जेजेबेल कौन है, एक एरोगेंट और क्रूअल वाइफ थी अहब की, जो किंग ऑफ इजराइल थे. बट वो जानते हैं कि जेजेबेल जो है वो एक फिगर ऑफ प्राइड है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्राइड था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है. उनकी स्टोरी जो है वो बाइबल में, और एक प्राउड विडो थी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा घमंड था. इसी के बारे में कहते हैं फायर ऑन हिम जेजेबेल. वह भी ऐसे ही एरोगेंटली एंड प्राउडली बिहेव कर जैसे जेजेबेल बिहेव करती थी. तब फेबियन कहते हैं वो पीस नाउ इज डीपली इन. लुक हाउ इमेजिनेशन ब्लोज हिम. रुको, शांत हो जाओ. वो अभी बहुत गहराई में कुछ सोच रहा है. देखो कि उसका इमेजिनेशन उसको कहाँ तक लेकर जाता है. तब मालवोलियो कहते हैं हैविंग बीन 3 months मैरिड टू हर सिटिंग इन माई स्टेट. अब वो सोच रहे 3 महीना हो गया है
मैं अपनी स्टेट में हूँ, अब उनका क्या रोल होगा, क्या पोजीशन होगा, वो सोच रहे हैं। सर टोबी बेल्च कहते ऑफ ओ फॉर अ स्टोन बो टू हिट हिम इन द आई, जो सोच रहे हैं ना अपनी आंखों से उसको वहीं मारो। फिर मालवोलियर कहते हैं कॉलिंग माई ऑफिसर्स अबाउट मी, ऑफिसर्स कहते हैं हाउस होल्ड स्टाफ, मैं उनको बुलाऊंगा इन माई ब्रांच वेलवेट गाउन, ब्रांच कहते हैं एम्ब्रॉयडर्ड विद ब्रांचेस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, और वो गाउन पहने रहेंगे, सबको बुलाएंगे। हैविंग कम फ्रॉम अ डे बेड, अपने काउच से मैं उठ के जाऊँगा, सबको बुलाऊंगा, गाउन पहना हुआ रहूँगा। वेयर आई हैव लेफ्ट ओलिविया स्लीपिंग, ओलिविया सो रही होंगी, मैं जाऊँगा। तब सटोवेज कहते हैं फायर एंड ब्रिमस्टोन ब्लडी हेल ही इज। तब फेबियन कहते ओ पीस पीस। मालवोलियो कहते एंड देन टू हैव द ह्यूमर ऑफ द स्टेट, उसके बाद जो मैनर है ऑफ द पावरफुल की स्टेट में क्या हो रहा है तब मैं सबसे सुनूंगा। एंड आफ्टर अ ड्रीम यू ट्रैवल ऑफ रिगार्ड, ड्रीम यू ट्रैवल ऑफ रिगार्ड मतलब ग्रेव विजुअल एग्जामिनेशंस ऑफ ऑल प्रेजेंट, विजुअल एग्जामिनेशंस में कर रहे हैं कि सब कुछ उनके सामने में है। टेलिंग देम आई नो माई प्लेस एज आई वुड दे शुड डू देयर्स टू फॉर माई किन्समैन टोबी, वो कहते हैं मुझे अपना जगह पता है और बाकी सब कोई पता है। अब वो एक काउंट बन गया, उनके अंदर प्राइड आ गया है। वो सोच रहे हैं ऐसा कि अगर वो शादी के 3 महीने के बाद उनका क्या पोजीशन होगा। सर टोबेल्स कहते हैं बॉल्स एंड शेकल्स, माय गॉड, उसको कोई बांध दो जंजीरों से। फेबियन कहते ओ पीस पीस नाउ नाउ। तब मार्वोलियो फिर इमेजिनेशन करते हैं, वो कहते हैं 7 ऑफ माई पीपल, मतलब मेरे 7 सर्वेंट विद एन ओबीडियंट स्टार मेक आउट फॉर हिम, वो लोग जाएंगे उसको ढूंढने। किसको? आई फ्राउन द वाइल, मैं उनको गुस्से से फ्राउन करूँगा। एंड परचांस विन अप वॉच और प्ले विथ माई सम रिच ज्वेल। टोबी अप्रोचेस कट, मैं अपने रिच ज्वेल्स के से खेलूँगा, अपने विंड्स मतलब अपने जो विंड अपने जो वॉच के साथ खेलूँगा, अपने ज्वेल को ऐसे विंड में ऐसे ऐसे करके करूँगा। तब तक वो ढूंढ कर लेके आएंगे किसको? टोबी को। अब सर टोबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलते शैल दिस फेलो लिव, इसको जीना चाहिए। फेबियन कहते दो आवर साइलेंस बी ड्रॉन फ्रॉम अस विद कार्स येट पीस, हम लोग का जो आवाज़ जो है वो बाहर आ जाएगा तो पीस। मालवोलियो कहते आई एक्सटेंड माई हैंड टू हिम thus quenching my familiar smile with an austere regard of control, वो कहते austere regard of control का मतलब severe look of authority, मतलब मैं एक अथॉरिटी के साथ उनको बोलूँगा। सर टोबी बेल्च कहते and does not Toby take you a blow to the lips then, तुम जब आके मुझसे इस तरह बात करोगे तो मैं तुम्हारे मुंह में एक ब्लो नहीं मारूंगा, मुक्का नहीं मारूंगा। तो मालवोलियो कहते सेइंग कजन टोबी, टोबी कजन मतलब इन लॉज है वो। माई फॉर्चून हैविंग कास्ट मी ऑन योर नीज गिव्स मी दिस प्रेरोगेटिव ऑफ स्पीच, प्रेरोगेटिव बोलते हैं प्रिविलेज। सर टोबी बेल्च, आपकी भतीजी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ ये सब बोल सकूं, मेरे पास ये प्रिविलेज है। सर टोबी, अच्छा क्या कहना चाहता है ये सुने। मालवोलियो कहते यू मस्ट अमेंड योर ड्रंकनेस, अमेंड मतलब स्टॉप, आपको रोक देना चाहिए। सर टोबी बेल्च आउट स्कैप स्काउंड्रेल, वो कहते हैं गुस्सा में, उसको पीछे खड़े तो सुन रहे होते हैं। फिर भी नए पेशेंस और वी ब्रेक द सिन्यूज ऑफ आवर प्लॉट, सिन्यूज कहते हैं स्पॉइल द जो, अभी हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं, जो मजाक कर रहे हैं, वो सब हमारा किरकिरा हो जाएगा। तब मालवोलियो कहते हैं बिसाइड्स यू वेस्ट द ट्रेजर ऑफ योर टाइम विद द फूलिश नाइट, आप जो है अपना ट्रेजर खराब कर रहे हैं फूलिश नाइट के साथ, एक सोल्जर के साथ। सर एंड्रू के ऊपर वो बोल रहे हैं। सर एंड्रू बोलते हैं, सर एंड्रू समझ जाते हैं कि वो उनके बारे में बात कर, बोलते दैट्स मी आई वांटेड यू, अच्छा ये मेरे बारे में बोल रहा है, ये मेरे बारे में बोल रहा है। मालवोलियो कहते हैं वन सर एंड्रू, वो नाम ले लेते हैं। सर एंड्रू कहते हैं आई न्यू इट वॉज फॉर मैनी डू कॉल्स मी फूल, हाँ मुझे पता था ये मेरे बारे में बात कर रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे फूल कहते हैं, ये भी मुझे फूल कह रहा है। मालवोलियो कहते हैं व्हाट एम्प्लॉयमेंट हैव वी हियर, क्या बिजनेस है। फिर वो लेटर देखते, लेटर को पूछते हैं व्हाट एम्प्लॉयमेंट हैव वी हियर, क्या है ये लेटर, देखते हैं उठाते हैं। फेबियन पढ़ता है नाउ इज द वुड कॉक नियर द गेट, अब ये हमारे जाल में आया। सर टोबी बेल्च ओ पीस
एंड द स्पिरिट ऑफ ह्यूमर इंटीमेट रीडिंग अलाउड टू हिम, उसको अलाउड रीड करने दो, हम लोग सुनते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं। मालवोलियो कहते हैं बाय माई लाइफ दिस इज माई लेडीज हैंड दीज बी हर, मुझे लग रहा है तो ओलिविया ने लिखा है। फेरी सीज हर यूज एंड हर टीज एंड दस मेक्स शी हर ग्रेट पीस, जैसे वो लिखती हैं वो वैसे ही है। इट इज इन कंटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन हर हैंड, सरांजू कहते हैं हर सीज हर यूज हर टीज, व्हाट दैट, क्या है ये। तब मालवोलियो कहते हैं टू द अननोन बिलवेड दिस एंड माई गुड विशेस, वो अपने आप को विशेस कर रहे हैं। हर वेरी फ्रेजेस, मतलब जैसे वो बात करती हैं, बाय योर लीव विथ योर परमिशन वैक्स सॉफ्ट एंड द इम्प्रेशर हर ल्यूक्री, ल्यूक्रीज कहते हैं एम्ब्लेम ऑफ चेस्टिटी, वो यहाँ पे ओलिविया को कह रहे हैं कि वो एम्ब्लेम है चेस्टिटी का, विथ विच शी यूजेस टू सील इट इज़ माई लेडी, ये मेरी लेडी का हैंड राइटिंग है, मैं सब कुछ पकड़ लिया हूँ। टू होम शुड दिस बी, किसके ऊपर है ये। अब फेबियन जो वो खुश है तो बोलते दिस विन्स हिम लिवर एंड ऑल, ये सब कुछ जीत चुका है। अब लिवर कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ लव को, ये सब कुछ जीत चुका है। अब मालवोलियो रीड करते हैं जोव नोज आई लव बट हु लिप्स डू नॉट मूव, नो मैन मस्ट नो, नो मैन मस्ट नो व्हाट फॉलोज द नंबर्स। वो कह रहे कि अच्छा ये कैसे करके लिखा हुआ है, वो फिर वो नोटिस को करते द नंबर, मतलब जो मीटर्स चेंज हो रहे हैं। ऑल्टर नो मैन मस्ट नो इफ दिस शुड बी दी मालवोलियो, क्या है वो तुम हो। सर टू विच मैरी हैंग डी ब्रॉक, अब वो खुश हो जाते हैं। मालवोलियो फिर रीड करते हैं, मालवोलियो फिर रीड करते हैं आई मे कमांड वेयर आई अडोर, जिसको मैं लिख रही हूँ द पर्सन हूँ, बट साइलेंस लाइक अ ल्यूक्रियस नाइफ, जब वो आफ्टर बीइंग रेप्ड बाय टार्क्विन लुक्रेशिया स्टैब्ड हरसेल्फ टू डेथ, वो भी आपको मार लेती है। व्हाट ब्लडलेस स्ट्रोक माय हार्ट टू जॉर्ज गॉड, MOAI डॉट स्वे माई लाइफ। अब M कहते हैं सी को, M कहते हैं मेर दैट इज फॉर सी, O कहते हैं ओरियाज दैट इज फॉर अर्थ, A कहते हैं एयर दैट इज फॉर एयर, AIR एयर, और इग्निस कहते हैं फायर को, MOAI, इससे ये उनको मीनिंग है, बट वो कुछ और समझ के बैठे हैं। अब फेबियन कहते हैं अब फस्टियन रिडल, क्या रिडल ये सोच रहा है। सर टू विच एक्सलेंट वेंट शाई, से लोग खुश हो रहे हैं। मालवोलियो कहते MOAI डॉट स्वे माई लाइफ, ये लिखा हुआ है ने, बट फर्स्ट लेट मी सी लेट मी सी लेट मी सी, मुझे पहले देखने दो, समझने दो किसके बारे में बात हो रहा है। तब फेबियन कहते व्हाट डिश ओ पॉइजन हैज शी ड्रेस्ड, क्या बेवकूफ़ बनाया है इसने, मारिया ने मालवोलियो को। सर टू विच कहते एंड विथ व्हाट विंग द स्टेनियर चेक्स एट इट, क्या खूबसूरती से इसने लिखा है और क्या बेवकूफ़ी से इसका दिमाग यहाँ जाके फंसा है। फिर मालवोलियो कहते आई मे कमांड वेयर आई अडोर, जब मालवोलियो सब कह रहे होते तो लग रहा होता है कि वो एक प्यूरिटन है। वाई शी मे कमांड मी आई सर्व हर, शी इज माई लेडी। वाई दिस इज एविडेंट टू एनी फॉर्मल कैपेसिटी, फॉर्मल कैपेसिटी कहते हैं नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, obstruction in this difficulty, and the end what should that alphabetical positions put in का मतलब होता है arrangements of letters, ये किस arrangement of letters में है ये। if I could make that resemble something in me, फिर वो कहते MOAI, क्या है ये। फिर सटोबेज कहते AO make up that he is now at a cold center, वो बहुत नज़दीक है। फेबियन कहते हैं squatter will cry upon for all this though it be as wrong as facts, though it be as rank as a fox, मतलब इसको तो कोई जवाब ही नहीं है इसका वो कह रहे हैं मारिया के बारे में। फिर वो कहते हैं मालवोलियो M why that begins my name। फेबियन कहते हैं did not I say you would work it out, the cur is excellent at false, कर कहते हैं डॉग्स को, ये फॉल्ट निकालने में एक्सेलेंट है, ये ज़रूर निकाल लेगा कि इसका नाम का मतलब है। मालवोलियो कहते हैं M बट देन देयर इज अ नो कंसिस्टेंसी इन द सीक्वेंस, अरेंजमेंट सही नहीं है। दैट सफर्स अंडर प्रोबेशन, A शुड फॉलो बट O डज, MO है ना, और यहाँ पे MA है मालवोलियो का स्पेलिंग, तो वो कहते A आना चाहिए, O क्यों आया। फेबियन कहते एंड O शैल एंड आई होप, यही O तुम्हारा एंड करेगा। सर टू विच ओए और आई कजल हिम एंड मेक हिम क्राई, ओ हम उसको बांध देंगे कस के
ताकि वो ओ चिल्लाए, कस के वो चिल्लाए। मालवोलियो कहते हैं एंड देन आई कम बिहाइंड, आई कम नेक्स्ट। फेबियन कहते हैं ए एंड यू had any eye behind you, you might see more distractions at your heels than fortunes before you। तुम आओ अपना किस्मत आजमाने, यहाँ पे आओ, तुमको ये चीज़ दिख जाएगा, more distraction at your heels than your fortunes before you। जितना तुम्हारे हील्स से डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो तुम्हारे फॉर्चून में हम लोग तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए। फिर मालवोलियो कहते हैं MOAI, दिस सिमुलेशन कहते हैं डिस्गाइज्ड मीनिंग is not as the former and yet to crush this is a little, crush कहते हैं force को, it would bow to yell me, it would yell to me for every one of these letters are in my name। ये सारा जो लेटर्स है ना ये मेरे नाम से मिलता है। सॉफ्ट हियर फॉलोज प्रोज, फिर वो रीड करते हैं इफ दिस फॉल्स इनटू दाई हैंड रिवॉल्व इन माई स्टार्स आई एम अबव दी। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं अपने फॉर्चून के हिसाब से, मैं अपने बाई बर्थ आई एम इन रैंक इन अबव यू। मतलब मेरा जो रैंक है, मेरा जो पोजीशन है वो ज़्यादा है। बट बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, पर डरो मत ग्रेटनेस से। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। कुछ लोग पैदा ही ग्रेट होते हैं और कुछ अपना अचीव करते हैं ग्रेटनेस। एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ लोगों को तो ग्रेटनेस मतलब उनके अंदर में ही रहता है, इनबॉर्न क्वालिटीज होती है उनकी। दाई फेट्स ओपन देयर हैंड्स, अब तुम्हारी तकदीर खुल रही है। लेट दाई ब्लड एंड स्पिरिट एम्ब्रेसेस, वो खुद को कह रहे हैं कि मुझे इस मौके को एक्सेप्ट करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड टू इंजोर दाई सेल्फ टू वॉट दाउ आर्ट लाइक टू बी, और मुझे इस लाइफ का यूज टू होना होगा। मतलब मुझे अब ये नया लाइफ का, क्योंकि वो खुद को इमेजिन कर एज अ काउंट, तो वो यही वो चीज़ बोल रहे हैं कि मुझे एज अ काउंट खुद को एक्सपीरियंस करना होगा और कैसा लाइफ होती है मुझे। मेरी लाइफ अभी एक नौकरों, मतलब नौकर पहले तो नहीं बोल सकते, उससे थोड़ा ऊपर है उनका स्टैंडर्ड, बस दैट्स इट। अब वो अपने आप को इमेजिन कर एज अ काउंट, तो काउंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो एक उनसे शादी करना चाहते हैं, वो ओलिविया से शादी करना चाहते हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ों को वो सोच रहे हैं। कास्ट दाई हम्बल स्लॉफ कहते हैं यहाँ पे गेट रिड ऑफ, अपने इस चीज़ को हटाओ, हम्बलनेस को हटाओ। एंड अपीयर फ्रेश का मतलब होता है न्यू लाइफस्टाइल, एक नए लाइफस्टाइल में हो। बी ऑपोजिट का मतलब होता है बी कॉन्ट्ररी विद अ किंसमैन, सर्ली विद सर्वेंट्स, लेट दाई टंग टैंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ स्टेट्स। मतलब यहाँ पे शेक्सपियर इंडायरेक्टली दिखाना चाह रहे हैं हम लोग को कैसे उस ज़माने में जो हाई पोजीशंस में होते थे वो लोग सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स करते थे, बहस करते थे। मतलब अपना पोजीशंस दिखाने के लिए, खुद को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड दिखाने के लिए वो छोटे छोटे पेटी इश्यूज़ पे बहस करते थे स्टेट्स का। पुट दाई ट्रिक ऑफ सिंगुलैरिटी, पुट द हैबिट, सिंगुलैरिटी कहते हैं यूनिकनेस को, एक यूनिक एक एटीट्यूड लाओ अपने अंदर। शी दस एडवाइजेज दी, वो आप तुमको एडवाइस कर रही है। दैट साइज फॉर दी, वो क्योंकि जो वुमेन जो चाह रही है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है तो वो तड़प रही है। रिमेंबर हु कमेंट दाई, याद रखो हु कमेंटेड दाई येलो स्टॉकिंग्स, याद रखो किसने तुम्हारे येलो स्टॉकिंग्स पर कमेंट किया था। एंड विश टू सी दी एवर क्रॉस गार्टेड मतलब क्रॉस लेसेस के साथ, कौन तुमको देखना चाहती थी। आई से रिमेंबर गो टू दाउ आर्ट मेड इफ दाउ डिजायरस टू बी सो, जाओ वेक अप तुम, क्योंकि तुम अगर डिजायरस हो तो जाओ। इफ नॉट लेट मी सी दी अ स्टीवर्ड स्टिल, अगर नहीं तो खुद एक जिंदगी, एक नौकरों वाली जिंदगी तुम बिताओ। द फेलो ऑफ सर्वेंट्स कहते हैं कंपेनियन को। एंड नॉट वर्दी टू टच फॉर्च्यून्स फिंगर्स, अगर तुम ब्रेव इनफ नहीं हो कि तुम अपने हैप्पीनेस को ग्रैब कर सको तो छोड़ दो, ये मौका मत लो। Farewell, she that would alter services with thee, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सर्विसेज ऑल्टरेशंस हो रहा है, क्योंकि अभी वो उनके सर्वेंट्स हैं, जब वो उनसे शादी कर लेंगे तो वो उनके मास्टर हो जाएंगे, तो वो उनको सर्व करेंगे। तो यहाँ ऑल्टरेशंस ऑफ सर्विसेज इसको कह रहे हैं। द फॉर्च्यून अनहैप्पी डे लाइट एंड शैम्पेन डिस्कवर्स नॉट मोर। ओपन डे लाइट और शैम्पेन मतलब कहते हैं ओपन कंट्री, और डिस्कवर्स मतलब रिवील्स।
रिवील नहीं कर सकते, नॉट मोर, दिस इज ओपन, ये ऑब्वियस है। आई विल बी प्राउड, मैं प्राउड होना चाहता हूँ और मैं प्राउड हूँगा। आई विल रीड ऑथर्स, मैं ऑथर्स को रीड करूँगा। आई विल बैफिल सर टोबी, आई विल वॉश ऑफ क्रॉस एक्वेंटेंस, क्रॉस एक्वेंटेंस कहते हैं लो क्लास फ्रेंड, मतलब अब मैं लो क्लास फ्रेंड से मैं कोई टच नहीं रखूँगा। आई विल बी पॉइंट डिवाइस, आई विल बी परफेक्ट मैन। The very man I do not know, I do not, the very man I do not now fool myself, अब मैं खुद को फूल कर रहा हूँ ना, मैं दूसरों को, अब मैं वैसा ही बनूंगा। To let imagination jade me for every reason, reason यहाँ कहते हैं क्लू को, excites to this that my lady loves me, मुझे हर एक रीज़न, हर एक इमेजिनेशन मुझे एक्साइट कर रहा है, क्योंकि मुझे ये बिलीव ही नहीं हो रहा कि वो मुझसे प्यार कर रही हैं। She did comment my yellow stockings of late, late मतलब कहते हैं रिसेंटली, उन्होंने कमेंट किया था, मतलब वो उस कमेंट के बारे में ये सोच रहे कि उनको वो मैं पसंद आ रहा हूँ इसलिए वो मुझसे प्यार कर रही है, जो बिल्कुल भी ऑपोजिट है। She did praise my leg being cross-gartered and in this she manifest herself to my love. It is so stupid to even imagine कि ये सोचना कि अगर कोई आपके कपड़ों पे या कोई कमेंट कर रहा है तो आप अपना पोजीशंस भूल जाइएगा और ये सोचिएगा कि आपसे सामने वाला प्यार कर रहा है, ये एकदम ही स्टूपिडिटी है। पर यहाँ पे शेक्सपियर एक कॉमिक हम लोग को एक एटमॉस्फेयर दे रहे हैं ऑडियंस को अपनी, कि काफ़ी इंटेंस सीन हो गया था, अब वो थोड़ा सा कॉमेडी लाना चाहते हैं यहाँ पे। इवन विद द स्विफ्टनेस ऑफ पुटिंग ऑन जोव एंड माई स्टार्स, जोव कहते हैं थैंक गॉड, एंड माई हॉरोस्कोप, स्टार्स कहते हैं वो हॉरोस्कोप, बी प्रेज, हियर इज येट अ पोस्टस्क्रिप्ट, और फिर एक लेटर्स के साथ एक पोस्टस्क्रिप्ट रहता है एडिशनल रिमार्क, वो उसको पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं दाउ कांट्स नॉट चूज बट हु आई एम, यू मस्ट हैव टू फिगर आउट हु आई एम, इफ दाउ एंटरटेनस्ट माई लव, इफ यू एक्चुअली लव मी, वो लिखा हुआ है वहाँ पे, लेट इट अपीयर इन दाई स्माइलिंग, तुम स्माइल करो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। उसके बाद इतना ज़्यादा हंसी आएगा कि आगे के सीन्स में वो हर वक्त स्माइल करेंगे, येलो स्टॉकिंग्स पहनेंगे, वो भी लेसेस वाले, और क्योंकि उस वक्त तो बहुत ही इमोशनल रह रही होंगी, उसी वक्त वो ये सब बिहेव करेंगे, तो ये काफ़ी कॉमेडी लगेगा उस वक्त और उनको काफ़ी गुस्सा आएगा ये देख के, ये वो जानबूझ के कर रही है मारिया। दाई स्माइल्स बिकम्स द वेल, तुमको पता है ना कि तुम्हारा स्माइल बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो तुम स्माइल करना। देयरफॉर इन माई प्रेजेंस स्टिल स्माइल डियर माई स्वीट, जब जब मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ तुम स्माइल करना, क्योंकि मुझे तुम्हारा स्माइल सबसे ज़्यादा पसंद है। I prithee, I request. Jove, I thank thee. I will smile. I will do everything that thou will have me. मैं वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ जो तुम मुझे मिल जाओ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कुछ भी काम जो तुम्हें नहीं पसंद हो। आप जो चाहती हैं, आप चाहती हैं मैं आपके सामने स्माइल करूँ, येलो स्टॉकिंग्स पहनूँ, वो भी क्रॉस साइंस वाले, मैं वो सभी पहनूंगा सिर्फ आपको खुश रखने के लिए। अब वो वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। अब इन लोगों को मज़ा आता है क्योंकि ये लोग पूरा उसको मैनिपुलेट कर दिए हैं। अब इसका पूरा आगे मजाक उड़ने वाले, आगे के सीन्स में अब ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। अब ये लोग कहते हैं, अब फेबियन कहते हैं, आई विल नॉट गिव माई पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स फॉर द पेंशन ऑफ थाउजेंड्स, मतलब अगर मुझे 1000 रुपये का पेंशन भी मिलने वाला होता तो मैं जो ये इंटरटेनमेंट को कभी मिस नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये इंटरटेनमेंट ज़्यादा मज़ा आया एज़ कम्पेयर टू वो थाउजेंड्स पेंशन रुपीज़, क्योंकि उस ज़माने में पेंशन और पैसा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, तो लोग पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। पर यहाँ पे फेबियन कह रहे कि मेरे लिए पैसा भी उतना अहमियत वाला नहीं है जितना ये जो अभी मैंने जो इंटरटेनमेंट जो मुझे मिला है और जो मैंने ये नज़ारा अभी देखा है। टू बी प्रेड फ्रॉम द सोफ़ी, अब सोफ़ी यहाँ पे मतलब है, सोफ़ी जो है एक शाह ऑफ पर्शिया को कहते हैं, पर्शिया के जो शाह जो किंग होते हैं उनको सोफ़ी। सर टोबी बेल्च, आई कुड मैरी दिस वेंच फॉर दिस डिवाइस, वेंच किसको कह रहे हैं, वो मारिया को, मतलब मैं मारिया से शादी कर लूँ जिस ब्यूटीफुली उसने ये सारा पोर्ट्रेट किया है उसको बेवकूफ़ बनाने के, उससे शादी कर लूँ। सर एंड्रू कहते हैं सो कुड आई टू, मतलब मैं भी कर सकता हूँ। सर टोबी बेल्च कहते हैं एंड आस्क्स नो अदर डाउरी विथ हर बट सच अनदर जेस्ट, मुझे कोई और डाउरी, मतलब वहाँ पे डाउरी चल रहा था तो इसलिए वो कह रहे थे कि मुझे कोई डाउरी नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए कि ये जो ट्रिक है वो दोबारा कर दे बस, मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है। सर एंड्रू कहते हैं नॉर आई नीदर, हियर कम्स माई नोबल गर्ल कैचर, गर्ल कैचर कहते हैं ब्रिलियंट फूल कैचर को। देखो देखो अब यहाँ पे आ रही है, अब मारिया एंटर करती है।
मारिया, सर टोबी बेल्च कहते हैं, विल दाउ सेट दाई फूट ऑन माई नेक, शुड आई किस योर फीट, मतलब उनका कहने का मतलब क्या मैं तुम्हारा फेट को किस कर सकता हूँ. सर एंड्रू कहते हैं, और ओवर माई नीदर. सर टोबी बेल्च कहते हैं, शैल आई प्ले माई फ्रीडम एट ट्रे ट्रिप एंड बिकम्स दाई बॉर्न स्लेव, क्या हम तुमको जो डाइस गेम होता है ना, तुमने कोई डाइस गेम खेला है और मैं उस डाइस गेम पे हार गया हूँ और तुम्हारा मैं गुलाम बन गई हूँ, क्या हो गया, मतलब तुम इतना अच्छा कोई काम कैसे कर सकती हो. तो सर एंड्रू कहते हैं, आई फेट और आई ईदर. फिर सर टोबी बेल्च कहते हैं, वाई दाउ हैज पुट हिम इन सच अ ड्रीम, तुमने ऐसा ड्रीम में उसको क्यों डाला है, दैट व्हेन द इमेज ऑफ इट लीव्स हिम ही मस्ट रन मैड, तुमको पता है अगर उसके सामने सच्चाई आ जाएगी तो वो पागल हो जाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ. तब मैरिया कहती है, नहीं बट से ट्रू, डज इट वर्क अपॉन हिम, पहले मुझे सच बताओ, क्या उसके ऊपर ये काम किया है, डज इट रियली वर्क अपॉन हिम. सर टोबी बेल्च कहते हैं, लाइक एक्वा वाइटर विथ अ मिडवाइफ, एल्कोहलिक स्पिरिट्स ये माना जाता था उस जमाने में कि मिडवाइफ को यूज करती थी, एक थ्योरी था टू अपने पेशेंट्स को काम करने के लिए, ठीक है. तो वैसे ही ये काम किया, जिस तरह वो मेडिसिन जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है वो काम करता, तो वैसे तुम्हारा यहाँ पे एक काम किया है. तब मारिया कहती, इफ़ यू विल देन सी द फ्रूट्स ऑफ द स्पोर्ट, अगर आपको एक्चुअली में मज़ा लेना है, मार्क हिज फर्स्ट अप्रोच बिफोर माई लेडी, सिर्फ देखना उसका नेक्स्ट टाइम, उसका नेक्स्ट अप्रोच वो कैसा रखता है. ही विल कम टू हर इन येलो स्टॉकिंग्स, वो आएगा उसके सामने येलो स्टॉकिंग्स में, एंड इट इज़ अ कलर शी अबॉर्स, शी हेट्स, एंड क्रॉस गार्टेन अ फैशन शी डिटेस्ट, और क्रॉस गार्टेन जो पहनेगा वो ना उसके साथ साथ वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है. एंड ही विल स्माइल अपॉन हर विच नाउ विल बी सो अनसूटेबल टू हर डिस्पोजिशंस, अनसूटेबल का मतलब होता है अगेंस्ट हर मूड, बी एडिक्टेड टू अ मेलांकली एज शी इज, अभी वो बहुत ज़्यादा सैड है और उनके सामने ये बार बार स्माइल करेगा तो जाहिर सी बात उनको गुस्सा आएगा. That it cannot but turn him into a notable contempt. If you will see it, follow me. अगर आपको ये चीज़ देखना है तो आप चलिए मुझे फॉलो करिए. सर टोबी बेल्च कहते, टू द गेट्स ऑफ टाटर दाओ मोस्ट एक्सीलेंट डेविल ऑफ विट, वो बोलते हैं मैं तुम्हें गेट ऑफ हेल्थ तक फॉलो करूँगा, तुम एक क्लेवर डेविल हो, आई विल फॉलो यू. सर एंड्रू कहते हैं, आई विल मेक वन टू, मैं भी आपको फॉलो करना चाहता हूँ. उसके बाद यहाँ से एग्जिट हो जाता है. अब हमें आगे जाके ये देखना है कि कैसे जो है इस चीज़ से मालवोलियो जो है, कैसे आगे जाके इस चीज़ जो है मालवोलियो उसको पूरा प्रिटेंड करते हैं, वैसा उनके सामने स्माइल करते हैं, उसी कपड़ों में जाते हैं, उसके बाद उनका क्या रिएक्शंस रहता है, मारिया, फेबियन, सर एंड्रू और सर टोबी बेल्च का भी क्या रिएक्शंस होता है वो सब देख के, तो ये आगे जाके हम लोग को सारा हमारा जो ट्विस्ट एंड टर्न है वो क्लियर हो जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.